नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, खाड़ी में जंग भले ही रुक गई हो, अमेरिका ईरान पर भले ही हमले न कर रहा हो या ईरान अमेरिकी हमलों के जवाब भले ही न दे रहा हो, होर्मुज जलडमरू मध्य में जो ब्लॉकेड हो गया है ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से, दोनों तरफ से, इस वजह से एक गतिरोध, एक स्टालमेट भले ही आ गया हो, लेकिन दोनों देशों के बीच तनातनी भी जारी है और बयानबाजी भी का सिलसिला भी चल रहा है और पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है। पर्दे के पीछे भी हो रहा है और बहुत कुछ सामने भी आ रहा है। मसलन ईरान के विदेश मंत्री रूस गए, वहाँ मुलाकात करके लौटे और फिर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की और उन्हें एक तरह से सावधान किया कि अगर वो ईरान का युद्ध और बढ़ाएंगे तो वो उनके लिए घातक साबित होगा, उन्हें उससे कोई लाभ नहीं होगा। तो ये गतिविधियां चल रही हैं। ईरान के प्रपोजल को, शांति प्रस्ताव को अमेरिका ने खारिज कर दिया है। ऐसी सूरत में अब एक साइकोलॉजिकल वार शुरू हो गया है, एक मनोवैज्ञानिक युद्ध शुरू हो गया है जिसमें दोनों तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। एक तरफ ट्रंप अपने ट्वीट इस तरह का करते हैं जिसमें वो गन लिए खड़े हैं कि बस अब फायरिंग शुरू करने वाले हैं, और भी तरह तरह की ये भी कहा जा रहा है कि ट्रंप को वहाँ की पेंटागन या सेंटकॉम जो सेंट्रल कमांड है वो कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहा है कि जिसमें 3 स्तर के हमले ईरान पर किए जाएंगे ब्लॉकेट खोलने के मकसद से। तो एक तरफ कुछ तैयारियां भी चल रही होंगी, उधर भी और इधर भी, और इस बीच में जो ईरान के नौसेना के कमांडर हैं रियर एडमिरल शहराम ईरानी, उन्होंने एक और ऐसा बयान दिया है जिससे नई बहस छिड़ गई है। उन्होंने कहा है कि ईरान के पास अब एक ऐसा हथियार आ गया है, एक ऐसा शस्त्र है जो अमेरिका को हार्ट अटैक दे सकता है, और ये अस्त्र या शस्त्र या हथियार जो है वो बिल्कुल तैयार है और उनके बहुत करीब है। यानी उन्होंने जो तैनाती की है होर्मुज के पास, उन पर हमला करने में उसे वक्त नहीं लगेगा, इस तरह का इशारा किया है। तो इस हथियार को लेकर तमाम तरह के स्पेकुलेशन चल रहे हैं कि ये हथियार आखिरकार क्या है। कई लोग तो ये इस पर बात करते करते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि क्या ईरान ने सचमुच में परमाणु बम बना लिया है, या उसके पास परमाणु बम है, या उसको परमाणु हथियार कहीं से मिल गया है। मसलन नॉर्थ कोरिया ये काम कर सकता है, ईरान को परमाणु बम बेच सकता है, ये काम भी हो सकता है। तो चर्चाएं इस हद तक चली गई हैं। और एक दूसरी चर्चा ये है कि ईरान ने एक हूट नाम का टारपीडो बनाया है। हालांकि उसने बनाया तो ये 2006 में पहली बार इसका टेस्ट किया था, लेकिन अब उसका शायद अपग्रेडेड वर्जन उसने तैयार कर लिया है और अब उसके डिप्लॉयमेंट की बात हो रही है। ये जो टॉर्पीडो है, पनडुब्बी है, वो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जबकि सामान्य जो टॉर्पीडो हैं वो 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो सुपर कैविटेशन टेक्नोलॉजी है। रॉकेट जो है वो इंजन, रॉकेट का इंजन जो है पानी को गैस बबल में बदल देता है, जिससे पानी का रेजिस्टेंस लगभग खत्म हो जाता है और पानी के अंदर टॉर्पीडो एक बुलेट की तरह चलता है। इसकी रेंज बहुत सीमित होती है। इसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी या खामी मानी जाती है कि इसकी रेंज बहुत कम है, 15 से 30 किलोमीटर की रेंज होती है, क्योंकि इसमें ईंधन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और ये, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये 200 किलो से ज़्यादा का हाई एक्सप्लोसिव लेके चल सकता है। यानी अगर ये दुश्मन के युद्धपोतों के उसको भेद दे, उसके रक्षा तंत्र को, तो ज़बरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। पानी के अंदर दुश्मन के जहाज़ों, पनडुब्बियों या करियर ग्रुप को निशाना बनाने के लिए ये बहुत ही मुफीद है। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे संकरे इलाकों में ख़ास तौर पर
ये खतरनाक साबित हो सकता है अमेरिकी युद्धपोतों के लिए, अमेरिकी पनडुब्बियों के लिए, अमेरिकी जहाज़ों के लिए। तो ये जो अगर ये हूट तैयार हो गया है और ईरान इसका प्रयोग कर सकता है। देखिए, अभी एडमिरल जो हैं उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन जो युद्धपोत है अमेरिका का, उस पर 7 हमले किए थे और इसके बाद अमेरिका को उस युद्धपोत को पीछे ले जाना पड़ा था। यानी ईरानी नौसेना कमज़ोर हो गई थी, बहुत कमज़ोर हो गई थी, इसके बावजूद वो इस तरह के हमले कर पा रही थी। ये ख़ास बात है। और चूंकि ईरान जो है वो एसिमेट्रिकल वॉर लड़ रहा है, वो सीधे सीधे नहीं टकरा रहा है, एक तरह के छापा मार लड़ाई लड़ रहा है और उसमें इस तरह के हथियारों का बहुत उपयोग होता है, बहुत कारगर साबित हो सकते हैं। तो अगर एक्सपर्ट की राय लें तो कुछ का कहना है कि तेज स्पीड और गैस बबल के कारण ये जो टॉर्पीडो है वो तेज तो चलता है लेकिन उसका लक्ष्य सटीक नहीं होता है। रेंज कम होने से लॉन्च करने के लिए ईरानी नौका या पनडुब्बी को अमेरिकी कैरियर ग्रुप के बहुत करीब जाना पड़ेगा, जो लगभग वंस इन अ मिलियन चांस है कि सफल अटैक कर सके। फिर अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो है, एंटी टारपीडो सिस्टम, लेयर्ड प्रोटेक्शन, एस्कॉर्ट शिप्स, ये उसे रोक सकते हैं, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है। लेकिन हूट वाकई तेज है, इसे प्रोपेगंडा ज़्यादा कहा जा रहा है, इससे रियल थ्रेट कम माना जा रहा है। तो एक तो लेकिन ये चूंकि एक नई या अपग्रेडेड नौसेना हथियार है और जो होर्मुज में अमेरिकी जहाज़ों को टारगेट करने के लिए है। ईरान, जैसा मैंने कहा, एसिमेट्रिक वारफेयर में माहिर है। टॉर्पीडो हुआ, माइंस हुए, स्पीड बोट्स हुए या ड्रोन हुए, इन सब से चौतरफा हमला करके वो अमेरिका को परेशान करने और बड़ा नुकसान करने में सक्षम है और क्षेत्रीय स्तर पर जो दूसरे मुल्क हैं उनको भी परेशान कर सकता है, वहाँ भी बड़े हमले कर सकता है। इसलिए इसको केवल प्रोपेगंडा मानकर अगर अमेरिका छोड़ देगा या मजाक में उड़ा देगा तो उसे भुगतना पड़ सकता है। ये ईरान के डिटरेंस का एक बड़ा हथियार साबित हो सकता है। एक्सपर्ट इसे गंभीरता से ले रहे हैं और ये और बात है कि ये कोई जब तक सामने नहीं आता है तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कोई गेम चेंजर है, कोई वर्ल्ड चेंजिंग हथियार है जो कि युद्ध को पूरी तरह से बदल देगा। ये जब प्रयोग में किया जाएगा, अगर ये कामयाब होता है तो ईरान की बल्ले बल्ले हो जाएगी और फिर वो अमेरिका पर और हावी हो सकता है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि ये कितना कारगर होगा, क्योंकि इसका अभी तक प्रयोग हुआ नहीं है। बेशक अमेरिका के जो ईरान के नौसेना कमांडर हैं, रियर एडमिरल शहराम ईरानी, उन्होंने इसे इस पूरे माहौल में, जहां पर दोनों देश एक दूसरे को धमका रहे हैं, दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर में मुब्तला है, वहाँ पर इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है और दूसरा पक्ष सोचने को विवश हो जाता है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, या कहीं ये सचमुच में ऐसा हथियार तो नहीं है कि हमें कोई भारी नुकसान उठाना पड़े। और ट्रंप इस समय इस स्थिति में नहीं है कि भारी नुकसान उठा लें, क्योंकि अमेरिका की घरेलू राजनीति में उनकी स्थिति वैसे ही बहुत डावाडोल हो चुकी है। एक भी बड़ा नुकसान उनके भविष्य को पूरी तरह से चौपट कर सकता है। तो ये दांव ईरान ने खेला है। ईरान के जो मुस्तबा हैं उन्होंने भी धमकी दी है कि अमेरिका के लिए खाड़ी में जगह है सिर्फ समंदर के नीचे, पानी के बिल्कुल नीचे। यानी उनका कहना है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के लिए कोई जगह नहीं है, अगर वो कोशिश करेगा तो उसे ज़मीन के पानी के नीचे दफना दिया जाएगा। तो ईरान के तेवर इस तरह के हैं, ईरान की तैयारी इस तरह की है। और भी मुस्तफ़ा खामेनी ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं अपने डिफेंस में, ईरान की जनता को साथ जोड़कर वो एक अलग
मैसेज देने की कोशिश है और ये एक अलग मैसेज रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने अमेरिका को भेजने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।